Hello students. So today I am with the topic decentralization in India. So this is the last topic of this chapter, religion. So now question is that what is the meaning of decentralization? यानी कि विकेंद्रीयकरण. So when power is taken away from central and state government and given to local government, it is called decentralization. यानी कि जब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से पावर को लेकर के लोकल गवर्नमेंट को दी जाती है, इसको डिसेंट्रलाइजेशन कहा जाता है. बिफोर द इंडिपेंडेंस centralized power sharing was in our country. So due to that, what happened, you know that how the Britishers ruled on our country. This all happened due to the centralization of power. Why? Because the ruler was unable to control the whole country. But here decentralization means now power is in the hand of Prime Minister, but Prime Minister given these powers to the Chief Minister of different states. So now question is that need of local government. Why there is a great need of local government? Local government की जरूरत क्यों पड़ेगी? One point, very simple. Local problem can better be settled at local level. जिससे कि लोकल लेवल की जो प्रॉब्लम्स होती है उनको लोकल लेवल में इजीली आइडेंटिफाई करके सॉल्व किया. Then local people have better knowledge of their locality. और लोकल लोगों को अपनी लोकेलिटी का बेटर नॉलेज होता है and also has better idea of where to spend the money. आइडिया ही नहीं होता, साथ में ये भी उन्हें पता होता है कि किस एरिया को ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत है. People can directly participate in decision making. और लोग डायरेक्टली डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. And best way to realize principle of democracy at grassroots level, local self government. तो लोकल गवर्नमेंट या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बेस पे हम डेमोक्रेसी के सिस्टम को बिल्कुल बुनियादी तरीके से यानी जड़ से ही हम उसको फॉलो कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि जब हर व्यक्ति पार्टिसिपेट करेगा तो सडनली पावर शेयरिंग होगी, और पावर शेयरिंग होगी तो डिसीजन मेकिंग बिल्कुल ऑथेंटिक होगी. तो इसीलिए लोकल गवर्नमेंट की हमें जरूरत पड़ी. देन स्टेप्स टुवर्ड डिसेंट्रलाइजेशन. डिसेंट्रलाइजेशन को अडॉप्ट करने के लिए कौन से स्टेप्स लेंगे? नंबर 1, रेगुलर इलेक्शंस ऑफ लोकल बॉडीज. लोकल बॉडीज की यानी कि पंचायत गवर्नमेंट के लिए रेगुलर इलेक्शंस हर 5 साल में होने लगे. सीट्स रिजर्व फॉर SC ST एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस. और SC ST और अदर बैकवर्ड OBC के लिए, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए सीटें रिजर्व होने लगी. एंड एटलीस्ट 1/3 सीट्स रिजर्व फॉर विमेन इन लोकल गवर्नमेंट. 1/3 सीट आउट ऑफ 135 सीट्स आर रिजर्व फॉर फीमेल कैंडिडेट्स. स्टेट्स इलेक्शन कमीशन सेट अप टू ऑर्गेनाइज इलेक्शंस. और यह ड्यूटी स्टेट इलेक्शन कमीशन को दी गई कि वह लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस को ऑर्गेनाइज करे. एंड स्टेट गवर्नमेंट शेयर सम पावर्स एंड रेवेन्यू विद दैट. तो स्टेट गवर्नमेंट की कुछ पावर और रेवेन्यू लोकल गवर्नमेंट के लिए यूज होने लगा. तो इस तरीके से पावर डिसेंट्रलाइज हुई. सबसे पहले यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, then the power comes in the head of state government, then the power comes in the head of local or panchayat government. Then after the decentralization, the panchayati raj system. In that we have 3 heading: gram panchayat, panchayat samiti and jila parishad. So what is gram panchayat? Each village has a gram panchayat. हर विलेज में एक ग्राम पंचायत होती है. एंड सेवरल वार्ड मेंबर्स इलेक्टेड एज पंच. और बहुत से वार्ड मेंबर एज ए पंच या सरपंच इलेक्ट होते हैं. एंड अ प्रेसिडेंट कॉल्ड सरपंच.
और एक प्रेसिडेंट होता है जिसको हम सरपंच कहते हैं, वो भी इलेक्ट होता है। डायरेक्टली इलेक्टेड बाय अडल्ट पीपल ऑफ द विलेज, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द अडल्ट पीपल ऑफ द विलेज, यानी गांव के जो अडल्ट जो लोग प्लस 18 ईयर के हैं उनके द्वारा इलेक्ट किया जाता है। एंड डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द विलेज, और दिस इज द डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द विलेज। मेंबर्स टू मीट एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस अ ईयर, तो जितने भी ग्राम पंचायत के मेंबर्स होते हैं वो साल में 2 या 3 बार आपस में मिलते हैं और सालाना जो बजट होता है उसको अप्रूव करते हैं। वर्क्स अंडर द सुपरविजन ऑफ ग्राम सभा, और ये सभी लोग जो जितने भी काम होते हैं वो सभी ग्राम सभा के सुपरविजन में होते हैं। देन पंचायत समिति, a few gram panchayats grouped together to form a block committee, तो कुछ ग्राम पंचायत एक साथ मिलकर के ब्लॉक कमेटी बनाते हैं या पंचायत समिति बनाते हैं, और इलेक्टेड बाय पंचायत मेंबर्स, ये पंचायत मेंबर्स के द्वारा इलेक्ट होते हैं, और ये सभी अपने ब्लॉक के बेनिफिट के लिए काम करते हैं। आफ्टर दैट जिला परिषद, डिस्ट्रिक्ट परिषद, ऑल पंचायत समिति इन अ डिस्ट्रिक्ट टुगेदर कंस्टिट्यूट द जिला परिषद, तो जिला परिषद में जितने भी पंचायत समिति के मेंबर्स होते हैं एक डिस्ट्रिक्ट में, वे सभी एक साथ मिलकर के जिला परिषद बनाते हैं। मोस्ट मेंबर्स आ जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा मेंबर्स इलेक्टेड होते हैं इसमें, एंड चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द जिला परिषद, और जो इसका चेयरपर्सन होता है वो जिला परिषद का पॉलिटिकल हेड होता है। उसके बाद द फोर्थ पॉइंट इज अर्बन लोकल गवर्नमेंट, अर्बन नॉट विलेज, अर्बन सिटी एरिया। सो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या म्यूनिसिपैलिटी, तो अर्बन लोकल गवर्नमेंट होता है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या म्यूनिसिपल पैलिटीज होता है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या म्यूनिसिपैलिटीज is in urban area. Municipalities, smaller towns, corporation, bigger town. तो जो म्यूनिसिपैलिटीज होते हैं वो छोटे शहरों में होते हैं, और जो कॉर्पोरेशंस होते हैं वो बड़े शहर। ये याद रखना है, जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट होती है वहाँ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या म्यूनिसिपैलिटीज होती है, और म्यूनिसिपैलिटीज छोटे शहर के लिए होती है और कॉर्पोरेशन बड़े शहर के लिए होती है। बोथ आर कंट्रोल्ड बाय इलेक्टेड बॉडीज ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, और दोनों बोथ आर कंट्रोल्ड बाय इलेक्टेड बॉडी, दोनों इलेक्टेड लोगों के द्वारा, क्या रिप्रेजेंटेटिव पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स, जो लोगों द्वारा चुने हुए लोग होते हैं उनके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी, और जो इसका चेयरपर्सन होता है वो पॉलिटिकल हेड होता है, उसे हम मेयर कहते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल द वीडियोज which I have given you, which I explained, to try to understand that. If you have any problem, try to search out those problems, and whenever we will call you at the school, you come with those problems. Till then, thank you. Tomorrow I will come with next topic.